मिलाकर कार्य किया। हमारे बीच में भाई शिव शंकर सैनी जी आए हुए, बड़े भाई, अपना कीमती समय निकाल कर आए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपना आसन ग्रहण करें। भाई संजीव दुबे जी को बड़ा ही शौक है गाने का, गुनगुनाने का। तो ये शौक शायद इनका विरासत नहीं है, क्योंकि इनके परिवार में भी बड़े अच्छे गायक भी हैं। तो ये माता जी का एक आशीर्वाद रहा कि आज ये यहाँ पर हमारे बीच में हमारे परिवार के साथ, क्योंकि कन्हैया नगर RW परिवार, हम एक परिवार की तरह कार्य करते हैं। हंसी खुशी गम कुछ भी हो, हम मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा एक हमें मंच मिला हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ, कि मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है जिसे बड़ी मैं निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करता हूँ भाई संजीव दुबे जी के नेतृत्व के अंदर। तो मैं पहला तो मैं संजीव दुबे जी से कहूँगा कि कुछ गुनगुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। यह क्षेत्र के लिए करना है, इन्होंने आगे जाके बढ़ती कोई प्रोग्राम लिया कि भाई इस तरीके से करो भाई साहब, ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहा तुरंत करो, क्योंकि हमें जमीन पे जो काम करें। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए साहब के लिए। तो हम चाहते हैं कि जमीन पे जब हमें काम करना है तो सारे जुड़े रहें, जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पीछे न रह जाए। साथ चलो, काम करो। संस्था किसी की नहीं होती, संस्था कोई अध्यक्ष है, कल दूसरा होगा, तीसरा होगा, लेकिन संस्था में आप काम करते रहोगे ना तो आपकी पहचान बनी रहेगी। मेन बात ये है। तो मैं ये विशेष रूप से फिर निवेदन करूंगा कि मैं संस्था के लिए या अपने बुजुर्गों के लिए जो सम्मान करते हुए आगे कार्य करूंगा, मुझे लगता है वो फलीभूत होगा। तो ऐसा मान के चलता हूँ कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए और जो हम काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारी संस्था की यही विशेषता है, यही पहचान है। हम लोग जमीन पे काम करना चाहते हैं और करते रहेंगे जब तक हमारे को काम का जहाँ पे भी काम मिलता है हम जरूर आके बोलते हैं कि भाई इनको जल्दी कराओ, ये काम बहुत यहाँ पे खराब हो रहा है। बोलते हैं कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश में कमी नहीं रखते हैं। ये लापरवाही नहीं है कि नहीं हम करा नहीं पा रहे थे, कोशिश में कोई कमी नहीं रखते। और मैं आज इसीलिए अपने 3 साल से, पिछले 3 साल से मैं अपना जन्मदिन आप लोगों के बीच मनाता हूँ, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह करके। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं और भी दूसरी जगह प्रोग्राम कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जाकर होटल में भी इंजॉय कर सकता हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन हमारी संस्था के भी संस्कार बने रहे और मेरे भी संस्कार बने रहे। तो मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेके सुबह ही घर से निकला हूँ और लोगों के बीच हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि भाई बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये हमारी पहचान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजीव दुबे जी। बड़ा सुंदर कार्य हमारी संस्था आप लोगों के आशीर्वाद से करती रहती है। हमारे बीच में मीडिया प्रभारी भाई तरुण जी आए हुए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं हमारे बीच में बहुत बढ़िया प्रतिभा छुपी हुई है, कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो उनमें से एक कड़ी को मैं आमंत्रित करता हूँ कवि महोदय भाई सत्यनारायण रोहिल्ला जी। जोरदार तालियों के साथ हमारे कवि महोदय सत्यनारायण रोहिल्ला जी। उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे भाई संजीव द्विवेदी जी का जन्मदिन है और जैसा कि हमारी जो RW है इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करती रहती है। हमें मौका चाहिए होता है कि हम अपने जो समाज के जो सीनियर सिटीजन है वो हों या जो हमारी सेवा में जुटे हुए सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी हैं, तो जब भी मौका मिलता है हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब पंकज भाई ने जो कहा कि कुछ हो जाए तो ठीक है, मेरे पास कुछ है, मैं आपको सुनाता हूँ इतने। अच्छा, कैसे सुनना चाहोगे? तो कोशिशें जारी हैं। कई बार जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कुछ काम में हम सफल हो पाते हैं, कुछ में नहीं हो पाते हैं, लेकिन काम जरूर होते हैं। अभी मैं हादसे का आपको बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम वैसे तो जन्मदिन का है और सीनियर सिटीजन के सम्मान का है। तो हमारी जो जिंदगी है बचपन से लेके और बूढ़ा होने तक जो जिंदगी में हम गुजरते हैं उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कुछ। जिंदगी एक रोलर कोस्टर, मेरी पटरी पर दौड़ता हुआ,
बचपन खुशी की पटरी पर दौड़ता हुआ बड़े मजे से टॉय ट्रेन की तरह गुजर जाता है। जैसे बचपन में बच्चे जो खेल खेलते हैं, टॉय ट्रेन होती है, तो बचपन हमारा ऐसे ही होता है कि बचपन खुशी की पटरी पर दौड़ता हुआ बड़े मजे से टॉय ट्रेन की तरह गुजर जाता है। जब होते हैं थोड़े से बड़े हम समझदार बन जाते हैं। जब होते हैं हम थोड़े से बड़े समझदार बन जाते हैं, बचपन के वो सुहाने स्कूल के दिन बहुत याद आते हैं। ये सबके साथ ही है कि स्कूल की जो लाइफ है ना, आप जितने लोग बैठे हो तो आपने स्कूल की, कॉलेज की लाइफ भी जी होगी, शादी की लाइफ भी जी होगी, लेकिन जो सबसे जो सुहाने दिन है ना, वो बचपन के होते हैं। तो कहा कि जब होते हैं थोड़े से समझदार, हम समझदार बन जाते हैं, बचपन के वो सुहाने दिन बहुत याद आते हैं। जवानी की जिंदगी मानो सावन का झूला। अब ध्यान देखना, जवानी की क्या है कि जवानी की जिंदगी मानो सावन का झूला, जो कोई जब भी झूला मारे खुशी के फूला। जब जवानी आती है अब सब जानते हैं कि हम इतने अपने खूब मजे में, खूब उत्साह के साथ उसको गुजारते हैं। जवानी की जिंदगी मानो सावन का झूला, जो कोई भी जब भी झूला मारे खुशी के फूला। सबसे ज्यादा रोमांचक होता है इंसानी जिंदगी का ये सफर। हम खुद चुनते हैं सीधी होगी या टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी की डगर। अगर हमने अपनी जवानी में सही फैसले लिए हैं, मेहनत की है, कैरियर बनाया है, तो हमारी आगे की डगर आसान हो जाती है। तो उसी पे है। उसके बाद है बचपन के बाद जवानी, फिर सबसे पीछे अंत में बुढ़ापा आता है। बचपन के बाद जवानी, फिर सबसे पीछे अंत में बुढ़ापा आता है। जीवन के हर दौर का हर हसीन मंजर हमको याद आता है। बुढ़ापा अनुभवों की चादर ओढ़कर कब जिंदगी में घुस जाता है। बुढ़ापा अनुभवों की चादर ओढ़कर कब जिंदगी में घुस जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। सच में ये बैरी हमको बहुत सताता है। बुढ़ापा अनुभवों की चादर ओढ़कर कब जिंदगी में घुस जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। पर सच में ये बैरी सबको बहुत सताता है। कभी गर्म हवाओं के थपेड़े, कभी ठंडी बसंती हवा चलाता है, कभी गमों की धूप में जलाता, कभी सुखों की छांव में सुलाता है। ये इंसानी जिंदगी हमें जीवन भर भांति भांति के झूले झुलाता है। एहसास तभी होता है जब हमारी जीवन रोलर कोस्टर बन जाता है। रोलर कोस्टर कब बनता है? जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और एक हमारी जो उम्र होती है एंजॉय की, वो भी निकल जाती है, तो उसमें शरीर थकने लगता है, बीमारियां तंग करने लगती हैं, तो हम बस हॉस्पिटल, दवाइयाँ, इन चक्कर में चुकर में फंस जाते हैं। तो उसी के ऊपर ये छोटी सी कविता थी। मैं एक और कविता है, मैंने आज ही लिखी है। आज बड़ा ही मंगल दिवस जो मनाया जा रहा है श्री संजीव जी द्विवेदी के जन्मदिन पर। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति हो या RWA संस्था, नाम अलग, नाम दो हैं, चीज एक है। जो काम वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति करती है वो काम ही RWA वाले करते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। तो दोनों एक दूसरे की पूरक है। आज उनके प्रथम श्री द्विवेदी का जन्मदिन है, तो हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की बधाई हो। समिति की तरफ से मैं श्री द्विवेदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, क्योंकि समय समय पर जब से जुड़े हैं कुछ ना कुछ, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हर आदमी एक दूसरे से सीखता है। तो मैं आज श्री संदीप दुबे जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हम सब लोगों को आपस में मिलने का मौका मिला है।
संदीप दुबे जी बहुत ही मृदुभाषी और सबसे मिलनसार व्यक्ति हैं। RWA में कभी भी किसी भी काम के लिए इनके पास जाइए तो मना करने की तो बात दूर है, पहले तो ये आश्वस्त करते हैं कि ये काम हो जाएगा और उसके बाद प्रयास करते हैं कि वो काम पूरी तरह से हो जाए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ जो छोटी छोटी समस्या है, अक्सर मैंने देखा है बहुत जगह लोगों को ये समस्याएं ऐसी होती है कि उनका आम जीवन जो है वो मुश्किल में रहता है। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसी RWA काम कर रही है जो हमारी इन समस्याओं को अपने कंधों पर ढोती है और हमें एक आसान जीवन प्रदान करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः संजीव जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों के ऊपर तरफ से इनको शुभाशीष देता हूं कि ये स्वस्थ रहें और इसी प्रकार सामाजिक जीवन में अपना योगदान करते रहें। धन्यवाद। वैसे आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। वैसे तो हर दिन ही शुभ होते हैं, लेकिन हमारे भाई दुबे जी का जन्मदिन है और इकट्ठे हुए हैं। हमारे को सबको इन्होंने आमंत्रण भेजा है, बड़े हाथ जोड़ के कभी आपने जरूर आना है। सवेरे भी मिले थे सब और जहाँ तक इनका ताल्लुक है सब पहले वाले ने भी बता दिया था कि भी कितने अच्छे बोलने वाले, मेहनती और सबको इकट्ठे लेकर के चलने वाले जितने भी RWA के हैं या नहीं भी है उनको भी साथ लेकर के चलने वाले हैं। और कोई भी कंप्लेंट आ जाए, ज़्यादातर छोटी मोटी कंप्लेंट होती है, इनका तो पता कितना वो करते हैं। अपने तोमर साहब आ गए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। और इस शुभ अवसर के ऊपर इनकी ओर की तरफ से इनको शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद देते हुए हमारे साथ छोटे धन्यवाद कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एक बड़ा ही जुझारू एक हमारा भाई मिला जो कि किसी भी समय कोई भी आदमी इन्हें फ़ोन करें तो फ़ोन का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, चाहे बिजी होंगे तो मैसेज ज़रूर करेंगे। तो आने वाले समय में भी आप लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा कि 6 महीने के बाद इलेक्शन है तो आपने बड़े ही सोच समझ के अपना मत का प्रयोग करना है, क्योंकि भाई ने बड़े काम किए क्षेत्र के विकास के लिए। तो नहीं बड़े ना, तो देखो जो मन में है वो बोल रहा हूँ। तो ये अच्छा लगता है कि कुछ कार्य जो हमने कन्हैया RWA ने इनको कुछ बताया था तो इन्होंने उस चीज़ पे काम नहीं किए। कुछ सड़कें अभी बनने वाली हैं, वो हो चुका है, जैसे बाहर शौचालय की व्यवस्था, ये सब दिल्ली सरकार की देन है, हमारे विधायक जी की देन है। और कुछ सड़कें बन चुकी हैं और कुछ बनने वाली हैं और जल्दी ही कुछ सड़कों का नंबर आ गया, जैसे 10 नंबर के लिए हुआ, अपना ये वाला रोड हुआ या बाबूलाल की तरफ से। तो ये 2-3 चीज़ें भाई के दिमाग में हैं और जल्दी ही उसका उद्घाटन भी करेंगे। और अच्छी बात है कि हमें ऐसा एक नेता कर्मठ मिला हुआ है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ भाई का कि अपना कीमती समय निकाल कर, क्योंकि मेरी सुबेरे बात हुई थी तो कार्यक्रम बहुत होते हैं और समय निकालना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अपना आशीर्वाद देने भाई संजीव दुबे जी को यहाँ पहुँचे हैं। हमारे बीच में निगम पाठशाला मीनू गोयल जी आ चुकी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भाई वीरेंद्र गोयल जी प्रकट करें। ये आप सभी का प्यार है कि आज आप लोग यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर भाई संजीव दुबे जी को अपना आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसी ऐसी विभूतियाँ हमारे बीच में आती हैं, तो मैं सलाम करता हूँ और हमारे काम को भी अंजाम देते हैं। तो भी अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ, सीधे आसन ग्रहण करें। भाई हमारे परमादरणीय विजय सागर शर्मा जी आए और आसन ग्रहण करें। मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ, वो आए और कुछ ना कुछ जरूर सुनाएं, चाहे वो हास्य कविता हो। आया है तो उनके लिए मैंने एक कविता लिखी है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। आज बहुत ही शुभ दिन आया है,
क्योंकि हमारे प्रधान जी का जन्मदिन आया है। इनके बारे में मैं आप सबको क्या बताऊं, बहुत ही सच्चे सरल सीधे स्वभाव के हैं। मृदुभाषी इतने हैं कि खुद भी मीठा बोलते हैं और हमको भी मीठा बोलना सिखाते हैं। जन सेवा इनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। खुद भी निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और हमें भी निस्वार्थ भावना से सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभु इनको हमेशा इतनी हिम्मत देना कि ये यूं ही जन सेवा करते रहे और हमें यूं ही कराते रहे। आप सभी सीनियर सिटीजन का आशीर्वाद इन्हें सदा मिलता रहे। ये अपनी 100 वर्ष की आयु तक स्वस्थ व निरोग रहे। ये हमेशा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहे। कन्हैया नगर RWA परिवार की ओर से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। प्रधान जी आइए। भाई तालियां, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू। सबसे पहले मैं भाई बर्थडे बॉय को कहूंगा कि जितने हमारे माननीय अतिथि भाई वीरेंद्र गोयल जी, हमारे कन्हैया नगर RWA के चेयरमैन, पहले स्वागत करेंगे, पहले साल होगा। मेरे यार बना है तू। सबसे पहले भाई संदीप भाई आशीर्वाद जरूरी है आप सभी का, बड़े भाई होने के नाते। एक बार सीनियर सिटीजन जो पदाधिकारी हमारे बीच में मुकेश कंसल जी आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं मयंक शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो समय निकाल कर पहुँचे। बहन, मैं उनको नमन करता हूँ। अब मैं भाई जितेंद्र तोमर जी, जो कि पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने शब्दों के माध्यम से अपना आशीर्वाद दें भाई संजीव दुबे जी को। आज हमारे भाई संजीव दुबे के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित वीरेंद्र गोयल जी, बहन गोयल जी, सभी उपस्थित बहुत ही आदर देता हूँ संजीव दुबे जी को कि वो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाली माला पढ़ाई, अगली बार सोने की माला पढ़ाई। ठीक है ना, कुछ बढ़िया बात करें, बड़ा सोचो, करो तो बड़ा करो, है कि नहीं? बड़ा हर्ष का विषय है कि ये लोग, चाहे संजीव दुबे हो, फिर अपने हमारे पंकज शुक्ला जी, सब लोग मिलके कन्हैया नगर RWA के माध्यम से जो भी इनका जितना कुछ सेवा कर सकते हैं, लोगों की वो सेवा करते हैं, लोगों के काम करते हैं। इससे बड़ा कोई बंद का काम नहीं होता है। यदि आप
लोगों की बात सुन पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ। और हमेशा आपके पास तभी आएंगे लोग जब आप काम करेंगे। अगर 4 बार आपके पास कोई आया और आप जब काम नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा फिर आपको। तो आप लोग क्योंकि जुझारू हैं, लगे रहते हैं, कभी मुझसे काम कराते हैं, कभी भाई से काम कराते हैं, कोई बात है कोई भी ना हो, लेकिन आप लोग पीछे पड़ के काम करा लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई हमारी पकड़ में पंकज है, संजीव है, इनसे बोल देते हैं और ये हमारा काम करा देंगे। तो आप ऐसे ही काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए और उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो क्योंकि जन्मदिन है तो इससे ज़्यादा कोई बात होने का अर्थ नहीं है। और मैंने पंकज को बोल दिया था कि भाई मैं 10 मिनट का समय मेरे पास, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं आऊँगा जरूर, लेकिन मुझे 6 बजे फ्री कर देना। 6 बजे 10 मिनट हो गए तो मुझे इजाज़त दे देंगे आप लोग, तो मैं चला जाऊँगा, तो मेरा अगला कार्यक्रम भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भाई के 5 मिनट और हुआ ये सेरेमनी। अब मैं निवेदन करूंगा कन्हैया नगर RW की शान और मेरे सामने उपस्थित सभी कन्हैया नगर के जान मान शान ऐसे मेरे वरिष्ठ जन, मैं सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बड़ा खुशी का विषय है कि आज RW के अध्यक्ष भाई संजीव दुबे जी का जन्मदिन है। मैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। सेवा करने की भाई पंकज जी और ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है, मैं उनको ये कहता हूँ, इस ढंग से जो होना, लगन होना, ये अपना में बहुत बड़ी बात होती है। इस समाज के लिए काम करना, तो ये सभी अपना समय समय पर बहुत काम समाज के लिए RW करती है, उसका श्रेय सीधा अध्यक्ष और महामंत्री को जाता है। और ये जितने भी बुजुर्गन बैठे हैं, आप देखिए जन्मदिन घर में लोग मना लेते हैं या परिवार में मना लेते हैं, परंतु ये मनोभावना होना कि मैं समाज के वरिष्ठ जन उनको एक माला के रूप में उनका अभिनंदन करके उनके आशीर्वाद लेके अपना जन्मदिन मनाऊं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इसी तरह से कन्हैया नगर RW अध्यक्ष निरंतर समाज सेवा काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहन के रूप में देती हूँ। और एक बात और भी है कि हमारा अगर नाम इतिहास में कहीं लिखा जाए कन्हैया नगर का, तो कन्हैया नगर की जो ये RW है, ये पूरे ही दिल्ली की नींव है। अगर इससे कोई एकता सीखे, इससे कोई काम करना सीखे, हमारे यहाँ जब भी मैं देखती हूँ भैया कोई कार्यक्रम करते हैं तो सारे वरिष्ठ हमारे जो मंच पर बैठे हैं वो भी, जो मेरे सामने बैठे हैं वो भी, और मेरी सारी बहनें पूरे सहयोग के साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनती है। और बिना बहनों के आशीर्वाद के और बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता। तो आज तो निसंदेह आपको हम सबका आशीर्वाद मिला। रही बात, बहनों ने कहा कि सोने की माला है ना, ये तो प्रेम भाव की बात है, सावन का महीना है, भाइयों से मांगने का ही मौका है ना, तो हम जरूर मांगेंगे ना। सही बात है, जब सावन का महीना शुरू होता है तो पता चल जाता है कि पीएस से कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो ये तो हमारा अधिकार है और इसी अधिकार से हम अपने भाई के जन्मदिन में शामिल हुए। हमारे युवा मोर्चा के हमारे हीरो, हमारे बेटे और हमारे मुकेश जी और जितने भी भाई बहन सब बैठे हैं, संजीव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी बहन जो के व्यवस्था सब देखते हुए हमेशा दौड़ती रहती है, ममता जी, इनके भी कार्य को एक बहन बनकर किस तरीके से ये कार्य करती है, आप सबको और हम सबको संजीव भैया के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 और उतनी ही पार्टियां हमें भी मिली। सही बात है ना? सिर्फ 4 मिनट मैंने अभी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल तैयार है भाई साहब। भाई प्रकाश वशील जी, भाई सुरेश जिंदल जी और भाई शशि शर्मा जी हमारे बीच में हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये अच्छा लगता है, देखो परिवार की तरह हम लोग हर चीज सेलिब्रेट करते हैं और इन सभी अतिथियों का हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी 2 मिनट के अंदर कि वो संजीव शर्मा जी का अब केक सेरेमनी। माइक पे गाना कौन गाएगा? ममता गाएगी। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू संजीव भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू, बबलू था
को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, कि दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ मुन्ने भैया आप भी लो ना। मैं पता नहीं गाने आप गाओ, कोई नहीं हम शेयर करेंगे गाने। आ जाओ एक गाना हो ना भाई, दोस्त है हमारे, उसके बाद संस्था के अध्यक्ष तो बाद में पहले दोस्त है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर देखा कितना बढ़िया गाना है। तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, देखिए देखिए देखिए, यस पंडित जी आपके एक फोटो नहीं आई यहाँ पे। आप जो पहुंचा ग्रुप रह गया, आओ आ जाओ, अब चेंज करके सारे देखिए इधर देखिए। आ जाओ वहाँ भी आ जाओ। ठीक है मैं भाई रामपाल वो भी अपना आशीर्वाद दें। भाई साथ ही साथ बाबूजी को भी ले लो, बाबूजी को भी साथ में। बाबूजी यहाँ सामने देखिए, देखिए 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 इधर। भाई गुरचरण जी हमारे बीच में है, चेयरमैन। मैं धन्यवाद करता हूँ गुरचरण जी का, अपना कीमती समय निकाल कर पहुंचे। भाई लोकेश गुप्ता जी, आ जाओ भाई साहब, अरे आ जाओ भाई साहब। एक बार वो आ गया भाई के शर्मा जी, और अपना आशीर्वाद दे भाई संजीव दुबे जी को, दिल्ली पुलिस में कार्यरत भाई के शर्मा जी। एक मिनट भाई रामवीर भारद्वाज जैसे भी कहूँगा कि वो भी आए और अपना आशीर्वाद दे भाई संजीव दुबे जी को। भाई मेरे अंदर भी आ जाए। देखिए देखिए सर, भाई आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर ये अधूरे हैं, तो आशीर्वाद जरूरी है। ये पूरी एक जुझारू टीम है हमारी कन्यानगर आरडब्ल्यू की। और जब गुरचरण जी जैसे मिल जाए तो फिर टोपी में सुहागा। भाई मेहरा जी से कहूँगा वो भी अपना आशीर्वाद दें आगे आगे। हमारे बीच में भाई संजय शर्मा जी आए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अपना आशीर्वाद। आओ महेश जी, डिम्पल जी आ जाओ आ जाओ। मैं महेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ, समझ सिंह का, कि वो यहाँ पर आए हैं अपना आशीर्वाद। देखिए इस तरफ देखिए सर। हमारे बीच में परमादरणीय
राम प्रताप शर्मा जी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कल इनके यहाँ शादी थी लेकिन उन समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ बाबू जी का। बहुत बढ़िया भाई, और मैं 2 लाइन बोलूँगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल आमंत्रित हो। 2 आपके 2 मेरी और एक मेरे मनभेदी भाई। बहुत बढ़िया सर आइए और देखिए यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर क्या मुबारक जन्मदिन की देना, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का ये शुभ दिन का आना मुबारक हो, मुबारक हो। दुबे जी के जन्म को मनाना मुबारक हो, मुबारक हो। गगन में हवाओं ने ठंडक सी बिखेरी, मुबारक हो, मुबारक हो। चमन में फूलों ने आज खुशबू सी बिखेरी, मुबारक हो, मुबारक हो। हम प्रभु के चरणों में समर्पण अपनी कामना करते हैं, जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। आज का दिन संजीव जी के लिए मुबारक हो, मुबारक हो। आज का दिन संजीव जी के लिए मुबारक हो, मुबारक हो। हम सब की प्रभु से यही है कामना, सुखमय जीवन हो इनका, कामना है कामना। प्रभु के सामने हम सब की यही है प्रार्थना, सुखी हो इसका जीवन, सभी की यही है प्रार्थना। बोलो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। भाई जी ने शब्दों के साथ मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो माफी चाहता। आपने आशीर्वाद दिया ये हमारे लिए, और आप लोग सम्मान देते हो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सुनो, समाज में अगर अपने बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता तो फिर बुरा क्यों है, ये सत्य है। अगर वो फिर वो सोचे कि भाई मेरे बच्चे जो है ना, जैसे संस्कार मैं चाहता था इनके अंदर होने, वो संस्कार हैं, और वो संस्कार जब रहेंगे, अगर बारिश नहीं होती तो फसल सूख जाती है, अगर संस्कार नहीं होते तो आने वाले बहुत बढ़िया लगा आप लोग आए और आपने प्रभु से अपने मन के भाव से ये प्रार्थना की, सुखी हो इनका जीवन, मुबारक हो, मुबारक हो। धन्यवाद बाबू जी, आपने अपने शब्दों के माध्यम से भाई संजीव दुबे जी को अपना आशीर्वाद दिया। अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ मेरे मार्गदर्शक, मेरे भाई और क्षेत्र की शान भाई संजय शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। वो एक जो सामाजिक और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की खुराक होती है ना, देखो ये सारी की सारी पूरी कर रहे हैं। मंच, माला और माइक, तीनों चीजें देखो पूरी कर दी। मंच भी दे दिया, और क्या चाहिए, माइक भी दे दिया, और माला भी देखो बिल्कुल, और चाहिए क्या। हमारे बहुत जीवंत संस्था कन्हैया नगर RWA के अध्यक्ष हमारे प्रिय भाई श्री संजीव दुबे जी को बहुत बहुत आज हमारे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और हमेशा हंसते रहते हैं। पूरी टीम बड़ी एनर्जिक है, और जब हेड ऑफ द फैमिली, जब घर का मुखिया अगर बिल्कुल एनर्जिक हो, हंसता रहता हो, डिसिप्लिन वाला हो, व्यवहार कुशल हो, तो सारे परिवार में सारे की सारी टीम में एक एनर्जी बनी रहती है। हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, और मुझे लगता है कि हमेशा हमारे संजीव जी मुस्कुराते रहते हैं, और सारी टीम देख लो, अब देख लो ये बिल्कुल अभी बस रुके हुए हैं, कोई भी चुटकुला या कोई भी चीज। इस शुभ मौके पर हमारे अध्यक्ष जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और ये यूं ही निरंतर क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जिस प्रकार से निरंतर अच्छे अच्छे कार्यक्रम, अच्छी अच्छी जो योजनाएं लाकर जिस प्रकार से हमेशा
किसी का भी मुद्दा हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन ये बगैर किसी पक्षपात के हमेशा उसको अपने कन्हैया नगर के, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा उसके लिए लड़ते रहते हैं और हमेशा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक्टिविटी में, हर गतिविधि में निरंतर बढ़ चढ़कर हमारी RWA बहुत अपना योगदान देती है। तो इसी प्रकार से आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और निरंतर यूं ही क्षेत्र के लिए, समाज के लिए अपना काम करते रहें। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच में योगा साधिका बड़ी बहन विनीता आहूजा जी आए हुए हैं, अपने शब्दों के माध्यम से भी देंगी और भुगतान तो देंगी, तो शब्दों के माध्यम से भी देंगी और मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द अपने आशीर्वाद के रूप में दें। हमारे बीच में बड़े भाई मोहनलाल गौड़ जी आए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई रूपक शर्मा जी जो झाड़ू और कर्मठ मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ कि वो आए। भाई मोहनलाल गौड़ जी, भाई विनीता बहन जी से कहूँगा 2 शब्द आशीर्वाद दे जरा संजीव भाई को। आशीर्वाद तो हमारा आज के दिन तो स्पेशल है ही और हर वक्त हर पल संजीव भैया के साथ रहता है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाई। ऐसे ही स्वस्थ सुखी जीवन व्यतीत करते रहे और हम सबकी सेवा करते रहे। हाँ बिल्कुल, स्वस्थ सुखी ऐसे ही दिखते रहे हमें और हम इनके कंधों पर हाथ रखकर चलते रहे। ये हमें सिखाते रहे और हम चलते रहे। बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हमारे बीच में भाई विनय कंसल जी, शायद मैं नाम अधूरा ले रहा हूँ, डॉक्टर विनय कंसल। भाई संजीव दुबे जी और उनकी टीम के साथ काम कर रहे समस्त पदाधिकारीगण और उपस्थित जन समूह। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधान जी का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे पल होते हैं जिसकी हर साल आदमी इंतजार करता है। साल में 2 ही दिन ऐसे होते हैं जिसमें शादी और जन्मदिन, इन दोनों दिनों की हर आदमी अपनी इच्छा प्रतीक्षा करता है। इसी अवसर पर मैं भाई संजीव दुबे जी को उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन दुनी रात 24 तरक्की करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। मैं परम आदरणीय विद्यासागर शर्मा जी से भी कहूँगा कि वो भी 2 शब्द बोल दें। हमारे सामने और हमारे वरिष्ठ और सभी मेरे बड़े साथी मेरे और मातृशक्ति, आज बड़ा शुभ दिन है। 15 जुलाई हमारे मातृशक्ति वाले प्रधान राजेंद्र, उनका जन्मदिन है और इधर अपने दुबे जी का जन्मदिन है। देखो इनका जन्मदिन शुभ हम इसलिए हर जुलाई 15 जुलाई को याद करते हैं। एक तो ये वृक्षारोपण, अब जैसे बारिश का मौसम वृक्षारोपण करते हैं, हेल्थ के प्रोग्राम करते हैं, है ना, और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करते हैं, बच्चों के न कहीं प्रोत्साहित करते हैं। अभी इतने कार्यक्रम ये करते हैं। मैं कहता हूँ पूरे करीब नगर में 18 हमारे RWA हैं और नंबर 1 RWA हमारे ये कन्या नगर की है। नगर हमेशा इस RWA का हमेशा अपने नंबर 1 दिया है और नंबर 2 पे हमारा जय माता मार्केट है। तो ये मैं इनको बधाई देता हूँ कि कोई ना कोई हमारे क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं, क्षेत्र के सुधार के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो। तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये ऐसे ही समाज में कार्य करते रहें और ऐसे ही आज ये 55 साल के हो गए हैं और मैं तो लगता है 25 साल के लगे और ये ऐसे ही 25 साल ऐसे ही दिखाई देते रहेंगे, है ना। इनका स्वास्थ्य रहे, दीर्घायु हो, इनको हमारा यही आशीर्वाद है। उम्र 55 की लेकिन दिल 55। धन्यवाद। अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ ब्राह्मण समाज की शान मेरे बड़े भाई मोहनलाल गौड़ जी, अपना आशीर्वाद दे और संजीव भाई पैर छू के और माला पहना के चलो वो राजीव भाई आप भी और राजीव जी अभी
ये मेरे भाई बड़े भाई का आशीर्वाद जरूरी है। आने वाले कल को सलाम, आने वाले कल को सलाम। मैं अब मैं संजीव जी से कहूँगा भाई रूपक शर्मा जी का भी आशीर्वाद है, माला पहनाकर और पैर छूकर, क्योंकि बड़े भाई नहीं बड़े भाई भाई इनका प्यार हमें मिलता रहे, हम इसी आशा के साथ। अब मैं भाई मोहनलाल गौर जी से कहूँगा कि जन्म दिवस मना रहे हैं संजीव दुबे जी का, और बड़ा हर्ष हो रहा है। मतलब अभी जैसे हमारे आदरणीय विद्यासागर जी ने बताया कि RWA तो बहुत होती है पेपरों पर, लेकिन एक एक्टिव RWA, जो ये एक्टिव RWA है कन्हैया नगर की, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी ऐसा मौका चूकते हो कि जिस पर कोई काम हो और वो ना होता हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या कोई समस्याओं को लेकर हो, सभी समस्याओं को उजागर करते हैं। और आज इनकी इतनी पहुंच है कि चाहे वो दिल्ली नगर निगम का कार्य हो, या दिल्ली सरकार का कार्य हो, या भारत सरकार का कार्य हो, वह निश्चित रूप से उसको करा के लेते हैं। और ये टीम एफर्ट्स है। संजीव जी तो है ही, इनके साथ जो टीम है वो बहुत अच्छी है। मैं बताऊं, पूरी टीम समर्पित है, और किसी भी कार्य करने के लिए अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, अकेला चना के भाड़ फूकेगा, वही वाली बात है। इसलिए पूरी टीम को मैं आज संजीव दुबे का तो जन्म दिवस है ही, पूरी टीम को बधाई भी देना चाहता हूँ कि इन सभी का साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। और अभी 55 साल के मात्र हुए हैं, अभी 100 में 45 कम है, तो शतायु हो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और रोग दुख इनसे दूर रहे, ऐसी प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। और इसी प्रकार से समर्पित भाव से ये समाज की सेवा में संलग्न रहे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बड़े भाई, आप अपना कीमती समय निकालकर पहुंचे हमें आशीर्वाद देने के लिए। हमारे बीच में संस्था के वाइस चेयरमैन भाई इंद्रजीत शर्मा जी आ गए हैं, जोरदार तालियों के साथ। सबसे मजबूत संस्था कायम है, तो मैं मम्मी शर्मा जी से कहूंगा कि वो भी भाई तालियां बजते रहे यार दूल्हे राजा के लिए। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। भाई इंद्रजीत शर्मा जी का आशीर्वाद तो हमें मिलता ही रहता है सदैव। आ जाओ भाई साहब, आओ ना यार, आप कवर नहीं कर पाएंगे ना फोटो। भाई इंद्रजीत शर्मा जी का हमें सहयोग लगातार और बार बार मिलता रहता है। अभी 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए भी ये बिल्कुल तत्परता के साथ हमें आदेश और निर्देश देते रहते हैं। क्या दिक्कत होगी? इसको पोर्ट्रेट में रख साला चले क्या, कहाँ चला और पता नहीं क्या नहीं ठीक है। हाँ जीत रहा भाई।
करता हूँ भाई इंद्रजीत शर्मा जी के लिए, जोरदार तालियों के साथ। आप सबको मेरा प्रणाम, रामदास प्रणाम जी, विद्यासागर प्रणाम। संजीव जी, आपको बहुत बहुत बधाई और जन्मदिन की। आप 2 साल तक हमारे साथ रहे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ स्वस्थ रहे, ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब लोगों को भी अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं तो बहुत मजबूत आशीर्वाद देके जाएं इनको, जो ये काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से करें। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई। मेरे बीच में मेरा छोटा भाई साईं क्लब जो कि पूरे इलाके की शान है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो भी 2 शब्द बोले जरूर। भाई दीपक शर्मा जी। मैं अपने पूरे मंडल की तरफ से, साईं क्लब नारायणगढ़ की तरफ से संजीव भाई साहब को बहुत बहुत तहे दिल से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे मंडल की तरफ से। हमारे मंडल को भी पूरे RWA कन्हैयानगर परिवार का पूरा आशीर्वाद हमेशा मिलता है। हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है, जो भी हम करवाते हैं 2-4 प्रोग्राम, उसके लिए मैं पूरे RWA की टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, विशेष तौर पर संजीव भाई पंकज शुक्ला जी, और एक बार दोबारा उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं बड़े भाई संजीव शर्मा जी को। धन्यवाद मेरे छोटे भाई दीपक शर्मा जी। हम लोग ऐसे ही एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, एकजुटता के साथ कार्य करते हैं। ये एक मिसाल है क्षेत्र के अंदर। नारायण कॉलोनी RWA, साईं क्लब और कन्हैयानगर RWA, ये अलग अलग जरूर है लेकिन एक है। तो हम लोग एक मिल के काम करते हैं। जो भी कार्य हमें दिया जाता है तो हम सब निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस कार्य को अंजाम देते हैं। अब मैं हमारे दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर भाई के शर्मा जी से कहूँगा वो भी अपना आशीर्वाद दें। भाई संजीव दुबे जी, श्रीनगर की आन बान शान RWA, जिस तरह हमारे विद्यासागर शर्मा जी ने, बोर्ड साहब ने और सब लोगों ने बताया कि RWA जितनी भी है उनमें सबसे प्रथम स्थान हमारी कन्हैयानगर RWA का है, जो ये सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं और सामाजिक, धार्मिक और हर हिसाब से हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। और उन्होंने काफ़ी कई सालों से बहुत अच्छे से काम करके दिखाए हैं और एरिया को चमकाया है। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संभाला हुआ है RWA के, और ये कुछ ना कुछ पूरे साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटियाँ करते रहते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ रहता है। और तकरीबन ये बुजुर्गों का सम्मान भी करते हैं और सभी इन्होंने जितने भी अब तक अच्छे अच्छे कार्य किए हैं वो सभी लोगों के सामने आजकल उज्ज्वल भविष्य की कामना के करता हूँ इनकी कि भी ये अपने हमारे भी थोड़ा सा अनुभव को थोड़ा सा अपसाइड हो माता जी की एक्सपायर होने की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा माफी चाहूँगा, शब्दों को ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ। बाकी हम ये चाहते हैं कि संजीव दुबे जी लंबी आयु प्रदान करें, वो लंबी आयु प्रदान करें, वो उनको लंबी आयु प्रदान करें और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। भगवान को लंबी आयु दे, दीर्घ आयु दे और ये इसी तरह अच्छे कार्य करते रहे। धन्यवाद शर्मा जी, क्योंकि अभी इनके साथ माता जी का देहांत हुआ था, लेकिन फिर भी ये आशीर्वाद देने पहुँचे, ये बड़े एक सौभाग्य की बात है। और मैं माता जी को नमन करता हूँ कि वो जहाँ भी हो स्वर्ग में उनको जगह मिले। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई गुरचरण जी, 2 शब्द भाई संजीव दुबे जी के लिए कहें। गुरचरण जी। संजीव दुबे जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे भाई बगा जी ये हमारे से बहुत फैमिली रिलेशन आज के नहीं, मतलब ये सब लोग 60 साल पुराने रिलेशन हो गए। इनके फादर, हमारे फादर, मतलब बहुत घर जैसा आना जाना, तो इन्हीं की वजह से मतलब ये बहुत सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बगा जी एंड संजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारा हैप्पी क्लब है, उसका नाम ही हैप्पी क्लब है, वो इसलिए है क्योंकि सारे हैप्पी रहते हैं और ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। रेली बोलता हूँ, सवेरे 6 बजे हम आते हैं, 6 बजे बिल्कुल कोर्ट के ऊपर बिल्कुल अटेंशन रहते हैं। मतलब इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करके ऐसी सेवा करते रहे और 100 साल की उम्र दे, 100 से ज़्यादा ही दे। थैंक यू वेरी मच।
अब मैं बहुत ही एक्टिव, बहुत खुशी है और मैं ये कहती हूँ इनको माता जी का आशीर्वाद भी बना रहे हैं इन पर। हमारा आशीर्वाद तो मिलेगा ही और इनकी जो माता जी बहुत अच्छी है उनका भी आशीर्वाद मिलता रहे। और अभी मुझे पता लगा कि इनकी जो उम्र 55 की है, लेकिन दिल तो अभी भी बचपन का है। दिल तो इनका अभी भी बचा है। कोई बात शुरू करेंगे तो लेकिन वो अपनी उस बात को कहीं हैप्पी एंड तक लेके जरूर जाते हैं कहीं भी। और काम में तो आप समझे कि हर क्षेत्र में इनका सबसे आगे होता है और कन्हैया नगर RW का नाम इन्हीं से ही आगे बढ़ पाया है। और मैं कहती हूँ इस क्षेत्र में अगर कोई काम करेगा तो हम सब इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और हमारा सबका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, इनकी हमारी माता जी जो इनकी उनका आशीर्वाद सब कुछ बना रहे और ये हमेशा अग्रसर रहे अपनी सफलता की ओर। जीवन में अपना भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखते रहे। धन्यवाद बहन सरोज जोशी जी। मैं बड़े भाई रामवीर भारद्वाज इससे भी कहूँगा कि वो भी आए और बहुत चलो विनोद जी का चुटकुला मैं सुना रही हूँ, मैंने इनके मुंह से ही सुना था। एक दिन ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते अपने फ्लोर पे पहुँच गए तो घर नहीं भूल नहीं गई, ट्विस्ट ला रही थी कि लोग सोचने लगते हैं क्या हुआ। गए तो अपनी हमारी भाभी जी झाड़ू लेके खड़ी थी। अरे भाई तू इस टाइम झाड़ू लगा रही, कह रही नहीं ये तो आपके लिए उठाई है। मेरे लिए क्यों उठाई है? ले दनादन शुरू हो गई। कह रही क्या हुआ, तू मेरे पर क्यों बरस रही है? कह रही नहीं अभी सब्जी लेने गई थी, नीचे से आ रही थी तो हमारी पड़ोसन बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो कहते क्यों? कह रहे हैं कि जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ऊपर वाला तो विनोद जी ने, अब उसने सोचा भगवान की जगह विनोद जी पर नाम ले रही है। अब वो तो बेचारी नाम ले रही थी भगवान का कि ऊपर वाला मेरे साथ है। तो अब ये देखो इनकी बेचारों की फिजूल में खिंचाई हो गई। तालियां। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं भाई अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूँ और मंच पर आमंत्रित करता हूँ आप सबको धन्यवाद देने के लिए भाई संजीव दुबे जी। सम्मानित बुजुर्ग और मेरे प्यारे दोस्त, बहनें, माताएं और मेरे प्रेरणा स्रोत, और इस हॉल में जितने अच्छे प्रोग्राम होते हैं, मैं भाई इंद्रजीत शर्मा जी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस हॉल में पहले गुरुद्वारा भी रहा और कथाएं भी होती हैं, सभी तरह के कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम होते हैं। बहुत पवित्र स्थल बन गया है और यहाँ पर मेरा जन्मदिन आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है, तो ये समझ लीजिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा मतलब ये लगा लो टॉनिक का काम करेगा। और मैं हमेशा से ये मैंने उद्देश्य बना लिया है कि मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट बुजुर्गों के बीच में करूँगा और उनके साथ पूरी तरीके से समर्पित होकर उनके आशीर्वाद लेकर ही हमेशा अपना जन्म मनाऊंगा, ना कि कहीं रेस्टोरेंट में जाके, होटल में जाके। बस ये मेरा उद्देश्य रहा है और मैं पिछले 3 वर्ष से ऐसा कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी मतलब ये सौगात है और मेरी माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ कि मैं सारे कार्य, समाज के कार्य, घरेलू कार्य, सारे कार्य, अपनी ड्यूटी भी, अपनी दुकान भी सब कुछ देख पाता हूँ और आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। इसके लिए आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमें मिला और आप लोग हमारे जन्मदिन पर पधारे, ये आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मैं हमेशा याद रखूँगा। धन्यवाद। ये शुभ अवसर है, जन्मदिन का जो आज शुभ दिन आया है और मुझे मतलब बड़ी खुशी से मना रहे हैं और सब मुझे कामना भी करते हैं इनकी दीर्घायु की और स्वस्थ रहने की और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने की कामना अब सब ने करी है। तो फिर वो कामना को जरूर सुनता है। जनता की आवाज़ उससे जाती है, उसका जो एंटीना है ना वो दिखाई नहीं देता, लेकिन सारी चीज़ें उनके पास जाती हैं। कौन व्यक्ति कैसा है, कैसा कार्य कर रहा है, लोगों की उसके प्रति क्या भावना है, लोग क्या चाहते हैं कि ये हमारे लिए इसी तरह से स्वस्थ रह के और कार्य करता रहे। परमात्मा इनको
धन संपत्ति की कमी ना रहे। जैसे हमारे इंद्रजीत भाई है ना, मैं तो इसे धर्ममूर्ति दौड़ अवतार इंद्रजीत कहता हूँ। ये हर कार्य में कभी भी इनसे ज्यादा सा जिक्र कर दो, भाई इंद्रजीत ऐसे करना, करो ना, कौन कहता है ना करो। और फंड जो है ना पैदागोज में डालने हैं ये, अगले भाई करो, आनंद से करो। ऐसे हमारे धर्ममूर्ति धर्म अवतार इंद्रजीत जी। और सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि मातृ पितृ भक्त भी हैं। जैसे हमारे श्रवण का नाम लेते ना, आज भी कब हुआ था श्रवण, तो बहुत पहले हुआ था, त्रेता में हुआ था, जब राजा दशरथ त्रेता में थे तब श्रवण हुआ था। ये आज में श्रवण है और गाथाएं गाई जाती हैं। आदमी शरीर से कोई भी नहीं रहता, क्योंकि जो पैदा होता है उसे तो जाना पड़ता है, लेकिन उनकी विशेषता है, उन्होंने अच्छे कार्य के वो हमेशा याद रहते हैं, उसे वो कहते हैं अमर होना। ये सबसे बड़ी बात है। अगर भाई वही है, उसका कार्य ही अमर रहता है। शरीर तो ये है, तो 5 तत्व है, 5 तत्व में मिल जाते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रभु से प्रार्थना कि इसी तरह से जो RW है उसमें आपस में समन्वय बना रहे, और इसी तरह से कार्य जो सामाजिक कार्य है ना, अभी उन्होंने 15 अगस्त का करा दिया, लोगों को बड़ा अच्छा सम्मान देते हैं और कार्यक्रम करते हैं। मेरे ख्याल साल में 4 कार्यक्रम 3 के निश्चित है। और भाई और कोई इस तरह का हो, वो भी अगर जरूरतमंद को कोई आवश्यकता होती है, इन्हें पता हो, तो आवश्यकता के लिए भी पहुंच जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं मुंह पर पढ़ाई नहीं कर रहा, जब बुराई होगी तो बुराई भी कर दूंगा। वो काम में कहा मेरी की जोटी खोल लगे ये। ठीक है भाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कन्हैया नगर RW परिवार हमेशा आपके सहयोग के लिए अभिलाषी है, और आने वाले कार्यक्रम के लिए मैं 15 अगस्त के लिए आपको पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। धन्यवाद। सारे आ जाओ ग्रुप में, फोटो 2 3 4 लोग।